तो हम देखने वाले हैं घातांक और करनी। कैसे घातांक और करनी का हम सबसे मैथ्स का जो सबसे बेसिक गणित है वो पढ़ने वाले हैं, जो आगे बहुत ही अधिक काम में आने वाली है। तो देखिए हेल्प मिलेगी। तो देखिए यहाँ हम सबसे पहले देखते हैं घातांक। जैसे करनी, ये लिखा है करनी और ये लिखा है करनी की घात 3। तो इन्हें पढ़ते कैसे हैं? ये होता है रूट, ये होता है रूट, ये होता है घन, ये स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। और ये जो होता है घन होता है, क्योंकि यहाँ घात 3 होती है। तो इसी प्रकार से इसको हम क्यूब रूट भी बोल सकते हैं, ये स्क्वायर रूट होता है। तो जैसे कि कोई भी संख्या करनी में रहती है, जैसे करने में लिखा है 4, तो 4 को हम लिख सकते हैं, करनी हटेगी तो ये हो जाएगा 2 का वर्ग, और वर्ग से वर्गमूल कट जाता है तो इस प्रकार से 2 आ जाता है। यदि कोई संख्या जैसे कि लिखा है करनी 5, अब करनी 5 का सॉल्व कैसे करेंगे? तो करनी 5 सॉल्व इस प्रकार से होगी कि यहाँ देखिए करनी को तो हम ऐसे लिख नहीं सकते कि 2 गुना 2, तो ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ क्या करेंगे हम, जब कोई भी संख्या की, एक संख्या हमें याद रखना है हमेशा कि किसी भी संख्या की घात यदि कुछ ना हो तो 1 होती है। तो यहाँ हमारे पास घात कितनी है? 1, और यहाँ कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है? 1। जब यहाँ ये करनी हटेगी तो 5 की घात, यहाँ क्या है? कुछ नहीं लिखा है, मतलब 2 छुपा है। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 1 की घात 2। अब इसी प्रकार से 3 में यदि घन, और एक संख्या और ले लेते हैं अपन। अब जैसे कि यहाँ लिखा है 7, तो करनी हटेगी तो 7 की घात 1/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 3 करनी 11 लिखा है, यहाँ करनी हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 11 की घात 1/3। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो अभी हम देखने वाले हैं। ये देखिए बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं यहाँ कुछ आपको ट्रिक बताने वाला हूँ, वो आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार से 16 को क्या लिखेंगे हम? 4 गुणित 4, 4 का वर्ग हो जाएगा, ये वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, कितना आ जाएगा? 4। इसी प्रकार से 8 को कैसे हल करेंगे? 8, तो 8 को लिख सकते हैं हम 2 गुणित 2। देखो यहाँ 2 का जोड़ा बना, 2 का जोड़ा बना मतलब उनके ऊपर की टोपी हटी, तो यहाँ एक बार 2 आ जाएगा और करनी 2। इस प्रकार से करनी 8 को हल करेंगे। इसी प्रकार से करनी 27 को कैसे हल करेंगे? तो 27 को लिख सकते हैं 3 गुना 3, 2 का जोड़ा बनाना है, तो 2 का जोड़ा यहाँ से इनके ऊपर की करनी हट जाएगी और एक बार आ जाएगा 3, और यहाँ करनी के अंदर, रूट के अंदर बन जाएगा 3। तो इस प्रकार से 3 करनी 3 उत्तर आएगा। इसी प्रकार से जैसे कोई संख्या लिखी है 3 करनी 5, तो हम 3 करनी 5 को कैसे हल करेंगे? तो देखिए अब इसे हम करने में लिखना है, रूट के अंदर लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? करनी को जब हम रूट के अंदर लिखेंगे तो जो सामने वाली संख्या है इसका दुगना करके क्या करेंगे? इसका उसी में गुना करेंगे। जैसे कि 3 का वर्ग 3 में, 3 3 9 गुणित 5, 9 5 45 हो जाएगा। इसी प्रकार से और एक दो हम देख लेते हैं, जैसे कि 7 करनी 3 है, तो 7 करनी 3 में जब हम इसे रूट में लिखेंगे तो कैसा आएगा? 7 का गुना 7 में करना है, 7 ही 49 गुणित 3, 49 का गुना 3 में करेंगे तो 137। तो इस प्रकार से करने के अंदर लिखा जाता है। तो देखिए और मैं यहाँ कुछ ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए हमें यहाँ ये संख्या का वर्गमूल निकालना है, उसके लिए क्या करेंगे? 10 जैसे का वैसा प्लस 3 भी जैसे का वैसा। 4 को हम लिख सकते हैं, 4 में से जब करनी हटेगी यहाँ वाली करनी तो हो जाएगा ये गुना में 2। अब इस प्रकार से 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी हमारा 6, इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 16, और 16 होता है 4 का वर्ग। तो इस प्रकार से हमारा ये उत्तर आ जाएगा। और एक दो कुछ ट्रिकी सवाल देख लेते हैं। जैसे कि कोई अगला प्रश्न आ जाता है 5 प्लस 2 करनी 6 का हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? पूरे प्रश्न का रूट लगाएंगे, पूरे प्रश्न पे रूट लगाएंगे। अब देखो यहाँ 4 था तो 4 तो 2 का वर्ग होता है, यहाँ 6 को तो ऐसा लिख नहीं पाएंगे। तो इसके लिए ट्रिक है कि जो पहली संख्या है उसमें जोड़ना पड़ता है, और जो लास्ट वाली संख्या रहती है उसमें गुना करना पड़ता है। ऐसे मन से हमको संख्या सोचना है। कैसी संख्या सोचना है? मन से। तो मन से ऐसी कौन सी संख्या है? 3। ऐसी संख्या है 3 प्लस 2, और 3 गुना 2 करते हैं तो होता है 6। तो हमारे पास 2 संख्या आई है। कौन सी संख्या? 3 और 2।
इनका रूट कर देना है और यहाँ प्लस है तो प्लस कर देना है, यही हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से एक ट्रिक और देख लेते हैं। अब देखिए यह ट्रिक का उपयोग तब होता है जब जो रूट वाली संख्या रहे उसमें के सामने 2 हो। यहाँ 2 है तभी यह उपयोग करना है। अब देखो जैसे कि कोई संख्या है अगली, मैंने क्या बताया कि सभी संख्याओं का आपको रूट करना है और ट्रिक क्या है कि पहली संख्या जोड़ने पर आना चाहिए और दूसरी संख्या का गुना करने पर वह संख्या आना चाहिए, संख्या एक जैसी होना चाहिए। तो देखो हमारे पास अगली जो संख्या है गुना करने पर 12 आना चाहिए और जोड़ने पर 7 आना चाहिए। यहाँ चिन्ह कोई रहे, यदि यहाँ माइनस भी रहेगा तो भी संख्या जोड़ने पर ही आना चाहिए। तो जो हमारे पास देखो 4 और 3, 4 और 3 7 होता है और 4 3 12 होता है। तो 2 संख्या हमारे पास आई है 4, यहाँ ऋण है तो ऋण लगा देंगे, 4 करनी 3। 4 को लिख सकते हैं हम, 4 को क्या लिखेंगे 2 माइनस करनी 3। चिन्ह कोई रहे, हमें संख्या जोड़ने पर ही ढूंढना है और यहाँ संख्या को गुना करने पर ही ढूंढना है। तो इसी प्रकार से और एक प्रश्न हम समझ लेते हैं। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि यह ट्रिक तो दो रहे तभी होता है। अब जैसे कि 2 ना रहे तो इसके लिए जैसे कि सवाल है हमारे पास 11 + 4 करनी 7 पूरे का रूट लगेगा। अब देखो वह ट्रिक का उपयोग तब करना है जब सामने 2 हो। तो यहाँ तो 2 है नहीं, तो क्या करेंगे 11 + 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुणित 2 करनी 7। 11 जैसे का वैसा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा उसका उसी में गुना होके जाएगा। तो यहाँ 2 करनी 7 जैसे का वैसा, जब ये 2 अंदर जाएगा तो कैसा जाएगा 4 बन के जाएगा। 11 + 2 7 चौक होता है 28। अब देखो यहाँ हमारे पास करने के सामने आ गया 28। अब हमें वह ट्रिक का उपयोग करना है कि जोड़ने पर 11 आना चाहिए और गुना करने पर 28। तो ऐसी संख्या है 4, हमारे पास क्या है 7 + 4 28 और 7 + 4 करेंगे तो हो जाएगा 28। तो 2 संख्या हमें लिखो 8 + 3, हम इसमें गुना कर देते हैं 2 का, ऊपर नीचे तो नीचे भी 2 का गुना, लेवल बराबर, कोई दिक्कत नहीं। करने में क्या बच गया 7, इसके बटे में कुछ नहीं 1, 2 1 कम 2 और 8 दूनी 16 प्लस यहाँ आ जाएगा 2 3 गुणित 2 करनी 7। 16 प्लस जब 3 अंदर जाएगा, अब यहाँ देखो हम ये 2 को नहीं ले जाएंगे, 3 को अंदर ले जाएंगे तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9 गुणित 7 बटे में है 2। इसी प्रकार से 16 + 2 9 7 63 बटे में है 2। हमें अब संख्या सोचना है। संख्या कैसे सोचना है कि गुना करने पर 63 आए और जोड़ने पर 16 आए। तो ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है, ऐसी संख्या हमारे पास 9 और 7, 9 + 7, 9 + 7 है, 9 7 63 होता है, 9 और 7 16 होता है। नीचे में 2 लिखा है, देखो इसे भी हम करने में लिख देंगे करनी 2 और इनके ऊपर भी लग जाएगी करनी। तो इस प्रकार से 9 को लिख सकते हैं 3 का वर्ग होता है और ये होता है करनी 7 बटे में है करनी 2। इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये हमने कुछ ट्रिक यहाँ देखी है घातांक और करनी की।